Good morning, students, and happy Diwali to all of you. आई होप आप लोग सभी लोग दिवाली अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ हम लोग थोड़ी पढ़ाई भी कर लेते हैं। आई नो कि आप लोग आज पढ़ोगे नहीं, लेकिन फिर भी आ, आप आज एंजॉय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये लेक्चर्स कल देख सकते हो, और अगर आज रात में आपको टाइम मिले तो आप रात में भी फ्री होके देख सकते हैं। बट दिवाली पहले एंजॉय करना, ठीक है ना। साल में एक बार आती है, ठीक है ना। लेक्चर तो आप दूसरे दिन भी देख सकते हो, बट मिस नहीं करना, ठीक है ना। देख जरूर लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर बच्चों। क्योंकि आज हम लोग बेटा ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है ना। ग्राफ्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो आपको भी पता होगा कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो डेट्स वाई आई एम सेइंग कि आपको बहुत अच्छे से ये पढ़ना है, और इस लेक्चर को बहुत अच्छे से आपको देखना है, ठीक है ना। और अगर आज आपको टाइम ना मिले, ऑब्वियस बात है, आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होगे दिवाली, और कोई बात नहीं, एंजॉय करना बनता भी है। तो प्लीज़ इसको आप रात में देख लेना, या फिर आप नेक्स्ट डे देख लेना, लेकिन देख जरूर लेना, बिकॉज यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उनके ग्राफ्स की नॉलेज होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, और हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राफ। तो सबसे पहले बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला जो ग्राफ है हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ पढ़ने वाले, ठीक है। तो पहले मैं ग्राफ बना देता हूँ, उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, ग्राफ की एनालिसिस करेंगे। चलिए, ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली। ये हमारी एक्स एक्सिस ड्रॉ हो गई, ठीक है। आई नो हो सकता है कि थोड़ा सा सही ना बने ग्राफ, ठीक है, बट फिर भी अंडरस्टूड होना चाहिए। ओके, सो आई होप क्लियर होगा आपको कि ये ग्राफ होता है साइन एक्स का बेटा, ठीक है ना। ये इसका जो ग्राफ होता है पूरा एक्स एक्सिस पे बनता है। ये मैंने सिर्फ इतना ही बनाया है, ऑब्वियस बात है आप कुछ पोर्शन ही ग्राफ का दिखा सकते हो, ठीक है ना। ऐसे इन्फिनिटी तक आप मान लो कि ये ऐसे 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी ये ऐसे जा रहा है माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। वाई एक्सिस पे अगर हम बात करेंगे तो ये -1 से 1, ठीक है ना। वाई एक्सिस में जो ग्राफ है बेटा आपका -1 से 1 के बीच में है, और ये आपको एक्स एक्सिस पे नंबरिंग दिख रही होगी 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π एंड सो ऑन। ऐसे ही आपका ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे -π/2, -π, ये -3π/2, -2π एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये मैंने ग्राफ बना दिया है साइन एक्स का। अब हम इसके बारे में सारी बातें लिख लेते हैं, जो भी टर्मिनोलॉजी है
जो भी एनालिसिस हमें करनी है इस ग्राफ के बारे में वो हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं डोमेन की बात करूंगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन के लिए बेटा क्या देखना रहता है आपको, एक्स एक्सिस पे कितना पोर्शन कवर कर रहा है ग्राफ, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे कितना पोर्शन कवर कर रहा है ग्राफ, उसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो ये तो पूरा एक्स एक्सिस पे कवर कर रहा है, ठीक है ना। ये जो ऐसे 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 वेव्स टाइप की आपको दिख रही है, पूरा दोनों डायरेक्शन में जा रही है इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक, मतलब एक्स एक्सिस में माइनस, नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी जा रहा है माइनस इन्फिनिटी तक, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भी जा रहा है प्लस इन्फिनिटी तक। तो ऐसा नहीं है कि ये ग्राफ सिर्फ इतना ही बना है यहां तक और यहां तक, ये पूरा दोनों डायरेक्शन में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, सो इसकी डोमेन क्या होगी बेटा, ऑल रियल, ठीक है। रेंज की बात कर लो तो वाई एक्सिस पे देखो बेटा, वाई एक्सिस पे सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट ये है, ठीक है ना, और ये पॉइंट क्या है, -1, और सबसे अपर मोस्ट पॉइंट ये है आपका, ठीक है ना, ये जो इनकी ऊपर की पीक दिख रही है ना, ये आपकी क्या है, y = 1 है। तो रेंज हो गई आपकी बेटा -1 से 1, रेंज क्या होगी आपकी -1 से 1। रूट्स की बात कर लो बेटा, कि आपका जो ग्राफ है यानी साइन एक्स का जो ग्राफ है बेटा, वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करेगा। तो देखो ये 0 पे कट किया, पाई पे कट किया, 2 पाई पे कट किया, फिर ऐसे पीछे देखो -पाई पे कट किया, -2 पाई पे कट किया। तो यानी कि आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा बेटा कि जो y = sin x का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को पाई के मल्टीपल्स पे कट कर रहा है, 0, पाई, 2 पाई, -पाई, -2 पाई एंड सो ऑन। तो मतलब इसके रूट्स तो इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि ये ग्राफ तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इनफाइनाइट बार ये एक्स एक्सिस को करेगा। तो वो रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स इनफाइनाइट है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए रूट्स क्या होंगे तो होंगे पाई के मल्टीपल्स, और पाई के मल्टीपल्स को हम लिख सकते हैं n पाई, ठीक है। और आपका जो n है यहाँ पे वो क्या है, इंटीजर है, n क्या है आपका, इंटीजर है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू आपकी दिख रहा है, रेंज में देख लो, सबसे अपर वैल्यू क्या है, 1 है। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू आपकी क्या है, सबसे लोअर मोस्ट वैल्यू क्या है, -1 है। एसिम्पटोट क्या होगा इसमें, नहीं है। क्या ग्राफ किसी लाइन को अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी तक, ग्राफ जा तो रहा है, देखो इधर भी ये ग्राफ आपका जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इन्फिनिटी तक, और पीछे भी जा रहा है माइनस इन्फिनिटी तक, बट क्या किसी लाइन को अप्रोच कर रहा है, किसी भी लाइन को अप्रोच नहीं कर रहा है। तो एसिम्पटोट क्या हो जाएगा, एसिम्पटोट, एसिम्पटोट हो जाएगा आपका नन, ठीक है। एसिम्पटोट क्या हो जाएगा बेटा, आपका नन हो जाएगा। बोलो क्लियर है, आई होप क्लियर होगा सभी को, ठीक है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी है, डोमेन ऑल रियल, रेंज -1 से 1, रूट्स क्या होते हैं बेटा, पाई के मल्टीपल्स होते हैं, n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, मिनिमम वैल्यू -1 होगी, और एसिम्पटोट आपका नन है, कोई भी एसिम्पटोट नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है बेटा कि अगर मैं जैसे आपको ये लेंथ लू आपकी 0 से लेके 2 पाई तक, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा ना बार बार ग्राफ ऐसे 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 बन रहा है, यानी सेम ग्राफ बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है ना, सेम ग्राफ बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका बच्चों जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो ग्राफ होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक का मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल में ग्राफ अपने आप को बार बार रिपीट करता है। अगर आप देखो ये 0 से 2 पाई का इंटरवल अगर आप कंसीडर करो, यहां से 0 से लेके 2 पाई, यानी कि मैं ये डिजाइन बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे। ये जो मैं डिजाइन बना रहा हूं बेटा, ठीक है, ये डिजाइन आपको दिख रही होगी 0 से 2 पाई के बीच में। तो ये जो 0 से 2 पाई के बीच में डिजाइन बन रही है, ठीक है ना, इतना ग्राफ देखो बार बार रिपीट कर रहा है। अगर आप इससे ज्यादा लोगे तब भी बार बार रिपीट कर रहा होगा, लेकिन मैंने ये आपको एक ऐसी छोटा सा इंटरवल ले लिया, ठीक है ना। तो अगर आप 0 से 2 पाई देखो यहां से यहां तक गए, फिर उसके बाद वैसे ही सेम ग्राफ आ जाएगा 2 पाई का, ये देखो यहां से लेके यहां तक ऐसे आ जाएगा, 2 पाई से लेके 4 पाई, फिर 4 पाई से लेके 6 पाई तक सेम ग्राफ हो जाएगा। ऐसी पीछे देखो बेटा ये 0 से लेके -2 पाई तक भी देखो सेम ग्राफ है, फिर इससे पहले और पीछे जाओगे 2 पाई इंटरवल तो सेम ग्राफ बनेगा। यानी कि ये 2 पाई इंटरवल में बार बार ग्राफ अपना रिपीट कर रहा है। तो ये जो ग्राफ होता है बेटा वो पीरियोडिक होता है, ठीक है ना। ग्राफ कैसा होता है, पीरियोडिक होता है, पीरियोडिक होता है, यस। और पीरियड कितना होता है बेटा इसका, पीरियड मतलब होता है कि कितना मिनिमम लेंथ ग्राफ का बार बार रिपीट हो रहा है।
तो मिनिमम लेंथ है बेटा 0 से 2 पाई। कोई बोले सर 0 से पाई भी तो रिपीट हो रहा है, तो बेटा 0 से पाई कहाँ रिपीट हो रहा है? 0 से पाई देखो ये ऊपर, उसके बाद ये नीचे जा रहा है ना, रिपीट कहाँ हुआ? रिपीट होने का वाला होता है कि अगर 0 से पाई में ये ग्राफ है तो पाई से 2 पाई यानी आगे की पाई लेंथ में भी सेम ग्राफ होना चाहिए था ऊपर की तरफ, ठीक है। तो 0 से 2 पाई जो लेंथ है बेटा, ये ग्राफ बार बार रिपीट कर रहा है, देखो यहां तक आए, फिर उसके बाद सेम ग्राफ ऐसे आएगा। बात समझ में आ रही है? तो मिनिमम लेंथ क्या है ग्राफ की जो बार बार खुद को रिपीट कर रही है? वो है बेटा 2 पाई। तो पीरियड कितना होता है साइन एक्स का? 2 पाई होता है। बोलो क्लियर है? किसी को भी अगर कोई दिक्कत है तो बोलो बच्चों, किसी को भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। क्लियर है? चलिए सेकंड ग्राफ है बेटा हमारा y इज इक्वल टू कॉस एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग बाकी की चीज एनालिसिस करेंगे। ये बेटा कॉसेक्स का ग्राफ होता है, ठीक है। देखने में तो साइन जैसा लग रहा है, लेकिन आप ध्यान दो तो यहाँ पे देखो साइन एक्स का ग्राफ मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था? 0 से। 0 से ये देखो इस तरीके से, है ना। और यहाँ पे बेटा देखो हमने जो कॉसेक्स का ग्राफ है वो ऐसे, मतलब 0 पे यहाँ ऊपर वैल्यू कितनी है? 1 है, क्योंकि आपको पता है कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ था। और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे करके, ये, ठीक है। फिर यहाँ से देखो ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, ठीक है। तो अभी सारे हम लोग पहले इसकी टर्मिनोलॉजी लिख लेते हैं। ये तो ग्राफ है बेटा, ठीक है। तो ये भी बेटा ऐसा नहीं कि जितना मैंने बताया है इतना ही ग्राफ है, जितना आपको दिख रहा है इतना ग्राफ नहीं है। ये इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इन्फिनिटी तक ऐसे ऐसे बनता रहेगा, ऐसी वेव्स बनती रहेंगी साइन की तरफ, और निगेटिव एक्स एक्सिस में भी इसी तरीके से वेव्स बनती रहेंगी, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या होगी बेटा? डोमेन हो गई ऑल रियल, पूरा कवर कर रहा है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पूरा कवर कर रहा है, तो बेटा डोमेन क्या होगी? ऑल रियल हो गई। और रेंज क्या होगी बेटा? रेंज हो जाएगी आपकी, देखो वाई एक्सिस पे कितना कवर कर रहा है? नीचे -1 और ऊपर +1, ठीक है। ये हो गया। रूट्स की बात कर लेते हैं बेटा। रूट्स कितने हैं? मतलब रूट्स का मतलब क्या होता है बच्चों कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। तो ये आप देखो कॉस एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है? एक तो बेटा देखो π/2 पे कट किया, -π/2 पे कट किया, फिर 3π/2 पे कट किया, फिर अगला हो गया ये 5π/2, अगला 5π/2, इसी तरीके से आप -3π/2, ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस का 5π/2। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत है यहां तक? तो जैसे साइन एक्स का ग्राफ जो था बेटा पाई के मल्टीपल्स पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा था, सिमिलरली यहाँ पे जो कॉस एक्स का ग्राफ है बेटा वो कहां पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? π/2 के मल्टीपल्स पे। लेकिन π/2 के भी कैसे मल्टीपल? ऑड मल्टीपल। ये देखो बेटा पहला π/2 पे कट किया, फिर अगला ऑड मल्टीपल क्या होगा? 3π/2, अगला ऑड मल्टीपल क्या होगा? 5π/2। सिमिलरली अगर आप निगेटिव डायरेक्शन में देखेंगे तो पहला ऑड मल्टीपल -π/2, फिर उसके बाद -3π/2, फिर उसके बाद -5π/2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे बेटा जो रूट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? π/2 के ऑड मल्टीपल्स, तो 2n + 1 π/2। नंबर ऑफ रूट्स अगर कोई आपसे पूछे
नंबर ऑफ रूट्स तो इनफाइनाइट होंगे, लेकिन होंगे क्या, वो होंगे पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल्स, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। बोलो क्लियर है? रूट्स हो गए हमारे। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? वो तो देखो रेंज देख के आप बता दोगे 1 होगी। मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू भी आप रेंज देख के बता दोगे कितनी है, -1 है, ठीक है। और एसेमटोट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका ग्राफ किसी लाइन को अप्रोच नहीं कर रहा है इन्फिनिटी तक, ठीक है। एसेमटोट क्या होता है? एसेमटोट एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसको हमारा ग्राफ इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे ग्राफ इन्फिनिटी तक तो जा रहा है, ऐसे देखो लहराता हुआ, लेकिन किसी भी लाइन को अप्रोच नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो एसेमटोट तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो यार, ये ग्राफ भी आपको दिख रहा होगा, ऐसे साइन की तरह वेव्स बन रही हैं इसमें, तो ये ग्राफ भी बार बार खुद को रिपीट कर रहा है, लेकिन कितना मिनिमम इंटरवल खुद को रिपीट कर रहा है। तो फिर से देखो मैंने क्या लिया, ये 0 से 2 पाई वाला इंटरवल लिया। ये देखो मैं डिजाइन बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ये 0 से 2 पाई का इंटरवल लिया, तो देखो ये 0 से स्टार्ट हुआ, ये ऐसे बना यहां तक, फिर उसके बाद देखो फिर सेम ग्राफ बनने लगा, ये ऐसे देखो ये यहां तक, तो ऐसे सेम ग्राफ बार बार रिपीट करता रहेगा, ठीक है। तो मिनिमम लेंथ कितनी है ग्राफ की जो बार बार रिपीट हो रही है, वो है 2 पाई। तो cos x का भी पीरियड जो होता है वो क्या होता है, 2 पाई होता है। तो पीरियोडिक है, यस, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं, और जो पीरियड होता है जो cos x का पीरियड है वो भी कितना है, 2 पाई है, ठीक है। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, साइन का भी पीरियड 2 पाई, कॉस का भी पीरियड 2 पाई। साइन और कॉस का डोमेन रेंज भी सेम है, तो डोमेन रेंज सेम है तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी सेम होगी, सिर्फ रूट्स का फर्क है। साइन 0 कब होता है, पाई के मल्टीपल्स पे, कॉस 0 कब होता है, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पे। बोलो बात क्लियर है? अगर किसी को भी यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो बेटा, अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं, ठीक है। क्लियर होगा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा ग्राफ है हमारा cos x हो गया, y इज इक्वल टू 10x, ठीक है, 10x का ग्राफ। तो चलो पहले हम लोग बना लेते हैं। थोड़ा सा बेटा तिरछा बन सकता है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें बनाने में थोड़ा सा दिक्कत है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, ये पॉइंट जो है आपका पाई बाई 2 है, ये पॉइंट जो है आपका -π/2 है, ये पॉइंट आपका पाई है, ये आपका पॉइंट -π है, ये आपका पॉइंट 3π/2 है, और ये आपका पॉइंट -3π/2 है। सही है? क्लियर है? तो ये तो आपका 10x का ग्राफ हो गया। आप देखो डोमेन वगैरह सारी चीजें लिखते हैं, सबसे पहले डोमेन की बात करेंगे। तो जैसे मान लो ये देखो -π/2 से π/2 के बीच में इसका एक ऐसे ब्रांच बना है, फिर π/2 से 3π/2 के बीच में देखो ये एक ब्रांच बना है।
तो आप अगर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू की बात करोगे तो पूरा एक्स एक्सिस कवर कर रहा है एक्सेप्ट पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू, क्योंकि देखो पाई बाई टू पे भी अप्रोच कर रहा है और माइनस पाई बाई टू पे भी अप्रोच कर रहा है, बिकॉज आपको पता है क्योंकि जो 10x होता है बेटा वो पाई बाई टू के मल्टीपल्स पे क्या होता है, अनडिफाइन होता है, सही है, इसलिए पाई बाई टू पे हमेशा अप्रोच करता है इन्फिनिटी तक। तो जितने भी पाई बाई टू के मल्टीपल्स हैं वो सारे डोमेन में नहीं आएंगे, क्लियर है, दिख रहा होगा आपको, हर पाई बाई टू के मल्टीपल पे ये अप्रोच कर रहा है, पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल्स पे, क्लियर है। तो डोमेन ऑल रियल होगी एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, क्लियर है, ग्राफ से दिख रहा होगा आपको। और ये मैंने सिर्फ 3 ब्रांच बनाई है, ये ऐसे इन्फिनिटी तक ऐसे बनता चला जाएगा दोनों तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे भी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी, दोनों तरफ ये ग्राफ ऐसे ही बनता चला जाएगा, क्लियर है। चलिए रेंज की बात कर लेते हैं बेटा। अगर आप रेंज देखोगे तो देखो रेंज के लिए वाई एक्सिस पे देखते हो तो देखो वाई एक्सिस पे ये पूरा पोर्शन कवर कर रहा है, ऊपर भी प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, नीचे भी माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो पूरा कवर कर रहा है, तो रेंज हो गई ऑल रियल। रूट्स की बात कर लो तो देखो यार आपका ग्राफ क्या कहीं एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो यस देखो जीरो पे कर रहा है, पाई पे कर रहा है, माइनस पाई पे कर रहा है, यानी कि पाई के मल्टीपल्स पे आपका 10x का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। आप ऐसे भी सोच सकते हो 10x क्या होता है, 10x होता है sin x अपॉन cos x, तो जहां पे sin x जीरो होगा वहां tan जीरो होगा, तो sin x भी पाई के मल्टीपल पे जीरो होता है, इसलिए tan x भी आपका पाई के मल्टीपल्स पे जीरो होगा। तो रूट्स हो गए n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, बोलो क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। और उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम तो होगा नहीं क्योंकि जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, तो मैक्सिमम विल वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू जो होती है बेटा वो क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू वो एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है ना, 10x के ग्राफ में। उसके बाद एसिम्पटोट है क्या, क्या ग्राफ आपका किसी स्ट्रेट लाइन को इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रहा है, तो यस आपको दिख रहा होगा, देखो बेटा ये जो ग्राफ है, जैसे मान लो ये मैंने माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू वाली ब्रांच ली, ये जो बनी हुई है, तो ये क्या किसी लाइन को अप्रोच कर रही है, बिल्कुल कर रही है, देखो किसको, x इज इक्वल टू पाई बाई टू। ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, जितनी भी मैंने वर्टिकल लाइंस बनाई हुई हैं उन सारी वर्टिकल लाइंस को कौन अप्रोच कर रहा है, 10x का ग्राफ, और कहां तक अप्रोच कर रहा है बेटा, देखो इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रहा है, दोनों डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में भी और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में भी, बात क्लियर है। तो एसिम्पटोट इसके क्या हो जाएंगे, ये पाई बाई टू वाली जो लाइंस है, पाई बाई टू के मल्टीपल वाली जितनी भी लाइंस है वो सारी एसिम्पटोट हो जाएंगी। और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है बेटा, x इज इक्वल टू समथिंग, समथिंग मतलब जिस पॉइंट से पास कर रहा है, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई टू, ये हमारे एसिम्पटोट हो गए। ये एसिम्पटोट्स की बेसिकली मैंने इक्वेशन लिखी है, अगर नंबर ऑफ एसिम्पटोट पूछा जाएगा तो वो इनफाइनाइट होंगे, सही है, क्योंकि ये ऐसी तो इनफाइनाइट ब्रांचेस होंगी, सही है। ओके अब पीरियोडिक की बात करते हैं, तो जैसा कि पहले मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं, तो पीरियोडिक होगा वो तो आंसर होगा यस। पीरियड कितना होगा, तो आपको दिख रहा होगा कि कितना ग्राफ बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये देखो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में जो ये ब्रांच बनी हुई है, यही ब्रांच बेटा बार बार रिपीट कर रही, देख लो आप, ठीक है, देखो कमर लहराते हुए जा रहा है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे लहराते हुए जा रहा है बार बार, तो जितना पोर्शन ये बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है ना, उसी को पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पीरियड कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच की लेंथ क्या हो जाएगी, पाई हो जाएगी, तो 10 का पीरियड पाई होता है, साइन और कॉस के 2 पाई होते हैं, 10 का कितना होता है, पाई होता है, क्लियर है। आई होप क्लियर होगा सभी को। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ ग्राफ y इज इक्वल टू कॉटेक्स का देखते हैं, ठीक है, जैसा भी 10 का बनाया था उसी टाइप से हमारा कॉट का ग्राफ बन जाएगा।
चलिए बनाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ ना वैसे वैसे आप ध्यान रखना, कभी भूलोगे नहीं। ऐसे रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारोगे तो ऑब्वियस बात है भूल जाओगे। तो जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वो चीज़ ध्यान रखो कि मैंने किस तरीके से ग्राफ्स बनाए थे। इसीलिए मैं आपके सामने बना रहा हूँ। चाहता तो मैं पहले से फोटो भी यहाँ पे डाल सकता था और मैं आपको जल्दी से समझा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ग्राफ को बनते हुए देखें, ठीक है ना, कि ग्राफ कैसे बन रहा है। ओके, आई थिंक क्लियर होगा। चलिए तो बना लेते हैं पहले ग्राफ। ये ग्राफ देखो अच्छा बन गया ना, प्रैक्टिस हो गई ना। 10 वाला पहले बना लिया था इसलिए। ये क्लियर है बेटा। तो ये आपका कितना होता है, ये पाई/2 और ये पाई, ये आपका 3 पाई/2 और ये 2 पाई, ठीक है। ये आपका -पाई/2, ये -पाई, ये आपका -3 पाई/2 और ये आपका -2 पाई। क्लियर है। तो ये आपका ग्राफ है बेटा, ठीक है। 10 का क्या था, 10 का इस तरफ था, ठीक है ना, इनकी कमर इस तरफ को लहरा रही थी, अभी ये इधर की तरफ लहरा रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉर्ड का ग्राफ है। आपको ध्यान रखना है जैसे जैसे मैंने बनाया है उस तरीके से आपको याद रखना है, तो बहुत आसानी होगी आपको याद रखने में, ठीक है। चलिए बाकी चीजें देख लेते हैं। डोमेन जैसा कि आपको दिख रहा है पूरा एक्स एक्सिस कवर कर रहा है एक्सेप्ट वर्टिकल लाइन, क्योंकि वर्टिकल लाइन पे ये क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है ग्राफ। और वर्टिकल लाइन कहां पे है, अब की बार देखो पिछले वाले डायग्राम में यानी 10 के डायग्राम में बेटा वर्टिकल लाइन थी आपकी पाई/2 के मल्टीपल्स पे, और इस ग्राफ में कहां पे है, पाई के मल्टीपल्स पे। तो डोमेन हो जाएगी आपकी ऑल रियल एक्सेप्ट n पाई, और n क्या है आपका, इंटीजर है। बोलो क्लियर है। रेंज की बात कर लेते हैं, ठीक है, रेंज की बात कर लेते हैं। तो देखो पूरा वाई एक्सिस कवर कर रहा है बेटा, ये पूरा प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है ऊपर की तरफ, और ये माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ। तो पूरा वाई एक्सिस कवर कर रहा है, तो रेंज आपकी क्या हो गई, ऑल रियल हो गई, ठीक है। रूट्स की बात कर लेते हैं। वैसे तो जो आपका रूट्स है वो नंबर ऑफ रूट्स तो इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि जो आपका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को देखो इनफाइनाइट पॉइंट्स में कट करेगा, ठीक है। और फिर वही बात बोल रहा हूँ कि ग्राफ सिर्फ इतना नहीं है जितना बनाया है, ठीक है ना। ये तो दोनों डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस, दोनों डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक इसी तरीके से बनता रहेगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट करेगा ये ग्राफ एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ रूट्स इनफाइनाइट होंगे। लेकिन अगर पूछा जाए होंगे क्या, तो देखो कहां पे कट कर रहा है बेटा, पाई/2 के ऑड मल्टीपल्स पे कट कर रहा है, ठीक है। देखो हर जगह पाई/2 के ऑड मल्टीपल्स पे कट कर रहा है, तो रूट्स हो जाएंगे 2n + 1 पाई/2, सही है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आई होप क्लियर होगा सभी को। उसके बाद मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू तो डज नॉट एग्जिस्ट होंगे, क्यों, क्योंकि बेटा रेंज में आपका प्लस माइनस इंफिनिटी आ चुका है, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, एसिम्पटोट। क्या हमारा ग्राफ किसी लाइन को इंफिनिटी तक अप्रोच कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है। ये देखो जितनी भी वर्टिकल लाइन बना रखी है मैंने डॉट 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 डॉट, इन सारी लाइंस को हमारा ग्राफ अप्रोच कर रहा है। और इन सारी लाइंस की इक्वेशन क्या होगी, ये किसको अप्रोच कर रहा है, पाई के मल्टीपल्स को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो पाई के मल्टीपल्स को अप्रोच कर रहा है और वर्टिकल लाइन है, तो x = क्या हो जाएगा बेटा, x = n पाई। ये हमारे एसिम्पटोट्स हो गए। ऐसे भी याद रख सकते हो कि डोमेन से जिसको आपने हटाया था वही आपके क्या है, एसिम्पटोट्स है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर।
उसके बाद पीरियोडिक है, यस, बिकॉज सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं। यस, ठीक है। पीरियड क्या होगा आपका? पीरियड आपका कितना होगा? कितना पोर्शन बार बार ये खुद का रिपीट कर रहा है, ग्राफ का कितना पोर्शन, कितना मिनिमम लेंथ बार बार रिपीट कर रहा है। तो आप देखो 0 से पाई, 0 से पाई में देखो बेटा एक ब्रांच है इसकी, और वही ब्रांच बार बार रिपीट कर रही है। तो कितनी लेंथ बार बार रिपीट कर रही है बेटा? पाई लेंथ ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसका पीरियड कितना हो गया? पाई। तो टेन का और कॉट का पीरियड पाई होता है, साइन, कॉस, कॉसेक और सेक, इन चार का पीरियड क्या होता है बेटा? 2 पाई होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। नोट कर लो आप लोग जल्दी से, मेरे साथ ही साथ नोट करते रहा करो। नोट कर लो बच्चा पार्टी, जल्दी से नोट कर लो सभी लोग। तो चलिए नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं। फिफ्थ ग्राफ है बेटा हमारा y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, ठीक है। तो चलिए कॉसेक एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो कॉसेक एक्स का ग्राफ बनाने से पहले मैं आपको ग्राफ बताऊंगा किसका? साइन एक्स का, ठीक है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे। तो जस्ट 1 मिनट बेटा। साइन एक्स के ग्राफ की हेल्प से हम लोग बनाएंगे कॉसेक एक्स का ग्राफ। ये हो गया, ठीक है। तो चलो मैं बना देता हूं, जैसे मान लो ठीक है, एक बार थोड़ा सा वेट करिए, हम बनाते हैं ग्राफ को। देखते हैं ना मैं क्या करने वाला हूं, बिकॉज अगर आप ये समझ गए ना मैं किस तरीके से ग्राफ बनाने वाला हूं, तो आप कभी भूलोगे नहीं। इसलिए मैं इस तरीके से बताना चाहता हूं ताकि आप बिल्कुल ना भूलो बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं ये। ठीक है, तो पहले मैं देखो साइन का ग्राफ बना रहा हूं। ये आपका y इज इक्वल टू 1 है, मतलब ये पॉइंट जो ये मैंने डॉट 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 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, और ये जो डॉट 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 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है ये y इज इक्वल टू -1 है, ठीक है। तो पहले मैं साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से ये देखो हमने ग्राफ बनाया बेटा, ठीक है। ये एक्स एक्स, ये किसका ग्राफ है? साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखो बेटा मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। अब ये जो ग्राफ है ना साइन एक्स का, इस साइन एक्स के ग्राफ को बेटा पलट दो। ये 0, ये पाई, ये 2 पाई,
ठीक है, ये माइनस पाई, ये -2 पाई एंड सो। इस ग्राफ को बेटा ऊपर नीचे पलट दो, तो इतने पोर्शन को ऊपर की तरफ पलटोगे बेटा, तो ये देखो ऐसे ग्राफ बन जाएगा। ये ऐसे टच कर रहा है, ऑब्वियस बात है। बात समझ रहे हो मेरी? बोलो क्लियर है? तो ये जो मैंने दूसरे कलर से जो बनाया बेटा, देखो यहाँ पे ये sin x का ग्राफ था, इसको ऊपर की तरफ पलट दिया, फिर ये नीचे ग्राफ था, इसको नीचे की तरफ पलट दिया, फिर ये ऊपर ग्राफ है तो फिर इसको ऐसे आप ऊपर की तरफ पलट दो, फिर ये देखो यहाँ नीचे की तरफ ग्राफ था, इसको नीचे पलट दिया, ये ऊपर ग्राफ था, इसको ऊपर पलट दिया। तो ये जो आपका दूसरे कलर वाला है, चलो मैं ये बता देता हूं, ये आपका किसका ग्राफ है बेटा? y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स का ग्राफ है। और ये जो ब्लू कलर वाला है, ये किसका ग्राफ है? ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। आई होप क्लियर होगा सभी को, ठीक है? तो ऐसे ही बेटा ये इंफिनिटी तक बनता जाएगा। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोलो। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने इतना सा बनाया तो इतना ग्राफ, ये ऐसे जा रहा है बेटा ऊपर की तरफ, ये ऐसे पूरा ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऐसे पूरा नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है? सो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉसेक एक्स। अब हम बाकी सारी टर्मिनोलॉजी लिख लेते हैं। सबसे पहले डोमेन। तो डोमेन क्या है बेटा? डोमेन है आपकी, देखो यार, ये जैसे 0 से पाई की बात करें तो 0 से पाई में इसने पूरा कवर किया एक्सेप्ट 0 और पाई। फिर ऐसे इसने पाई से 2 पाई के बीच में देखो नीचे पूरा कवर कर लिया, यहां से लेके आता पूरा कवर किया इसने एक्स एक्सिस पे। लेकिन पाई और 2 पाई आपका पाई और 2 पाई आपका अप्रोच कर रहा है, तो पाई और 2 पाई छूट गया यहाँ पे। ऐसे ही बच्चों देखो 2 पाई और आगे यहाँ पे क्या आएगा? 3 पाई आएगा, उसके बीच में इसने पूरा एक्स एक्सिस कवर किया, सिर्फ 2 पाई छूट गया और 3 पाई छूट गया। ऐसे यहाँ पे देखो, तो मतलब सारी एक्स एक्सिस पे वैल्यूज कवर कर रहा है, सिर्फ किसको छोड़ के? पाई के मल्टीपल्स को छोड़ के। क्यों बेटा पाई के मल्टीपल्स को क्यों छोड़ रहा है? बिकॉज बेटा कॉस एक्स होता है आपका 1/sin x। कॉसेक एक्स क्या होता है? 1/sin x। अब कॉसेक को कहां प्रॉब्लम होगी? जहां sin x 0 होगा। sin x 0 कहां होता है बेटा? पाई के मल्टीपल्स पे। सही है, बात समझ में आ रही है? कॉसेक एक्स इज इक्वल टू होता है 1/sin x। कॉस एक्स को कहां प्रॉब्लम हो सकती है? जहां पे उसका डिनोमिनेटर 0 होगा, यानी जहां पे sin x 0 होगा। sin x 0 कहां होता है बेटा? पाई के मल्टीपल्स पे 0 होता है। तो इसकी डोमेन हो जाएगी ऑल रियल एक्सेप्ट n पाई, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। रेंज की बात कर लेते हैं बेटा। तो रेंज देखो यार, ये -1 और 1 के बीच में तो इसका ग्राफ है ही नहीं, ठीक है ना? अगर आप देखो -1 वाई एक्सिस की बात चल रही है, -1 और 1 के बीच में तो कॉसेक का ग्राफ ही नहीं है। 1 के ऊपर ऊपर है, -1 के नीचे नीचे है, ठीक है? तो मतलब इसकी रेंज क्या हो जाएगी? ऑल रियल एक्सेप्ट -1 से 1। -1 और 1 के बीच की सारी वैल्यूज छोड़ के सारी वैल्यूज कवर कर रहा है वाई एक्सिस पे। क्लियर है? रूट की बात कर लेते हैं। क्या हमारा ये जो कॉसेक एक्स का ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रहा है? तो बिल्कुल कट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो यार, ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये तो आपका 1 के ऊपर ऊपर है ग्राफ और -1 के नीचे नीचे है, तो एक्स एक्सिस को तो ना कभी टच कर पाएगा ना कट कर पाएगा, ठीक है? रूट्स आपके होंगे नहीं, नन, कोई भी रूट्स नहीं होगा। एसिम्पटोट होंगे क्या? तो बिल्कुल होंगे। एसिम्पटोट बेटा क्या होते हैं? देख लो, ये जो वर्टिकल लाइंस है इनको अप्रोच कर रहा है ग्राफ इन्फिनिटी तक, और ये वर्टिकल लाइंस क्या है बेटा? ये है आपकी पाई की मल्टीपल्स। तो एसिम्पटोट हो जाएंगे x इज इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बोलो क्लियर है? पीरियोडिक होता है, यस, वो तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। और पीरियड कितना होता है बेटा? पीरियड आपका कितना होता है? वो होता है 2 पाई। जो साइन का होता है वही कॉसेक का होता है। देख लो यहां से 0 से 2 पाई लेंथ में जितना ग्राफ है, जैसे ये ऊपर वाला और नीचे वाला मिला के एक इंटरवल है, फिर से देखो ये ऊपर आया, फिर इसके आगे नीचे आएगा,
ठीक है, ये देखो ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो दोनों ब्रांचेस को मिला के एक इंटरवल होगा 0 से 2 पाई का। पीरियड क्या हो गया, 2 पाई हो गया। बोलो क्लियर है? आई होप बेटा क्लियर होगा सभी को। अगर किसी को भी दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, हो गया, डन। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट करके बता देना, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली आपका जो डाउट्स है वो क्लियर कर दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं। ये हमारा लास्ट ग्राफ है, लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ, y इज इक्वल टू सेक एक्स। तो चलिए बनाते हैं इसका भी। तो इसके लिए हम पहले किसका ग्राफ बनाएंगे? इसके लिए हम पहले कॉस एक्स का ग्राफ बनाएंगे, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग सही रहे, आपको समझ में आए कि ग्राफ कैसे बन रहा है। ठीक है, चलिए पहले कॉस एक्स का ग्राफ बनाते हैं। सो जस्ट 1 मिनट, हम लोग बनाते हैं। पहले हम लोग किसका ग्राफ बनाएंगे? पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे कॉस एक्स का। ठीक है, कॉस एक्स की हेल्प से हम लोग बनाएंगे सेक एक्स का ग्राफ। ठीक, चलो देखते हैं। तो पहले कॉस एक्स का ग्राफ बना लेते हैं बेटा। ये हमारा बेटा cos x का ग्राफ बन गया। क्लियर है? फिर जैसे हमने क्या किया था, पिछले ग्राफ में हमने sin x का ग्राफ बना के उसको पलट दिया था, सिमिलर हम क्या करेंगे बेटा, हमने cos x का ग्राफ बना लिया, अब इसको पलट दो। ठीक है, तो जैसे ऊपर की तरफ ये ऐसे पलट जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ही नीचे की तरफ ऐसे ये इधर पलट जाएगा। ठीक है, मेरा उतना मतलब सही नहीं बनता, लेकिन आप समझ सकते हो, फीलिंग को समझो कि किस तरीके से ग्राफ बना रहे हो। थोड़ा इधर उधर तिरछा तो हो ही सकता है। सही है। सो दिस इज द फाइनल ग्राफ बेटा। ठीक है, ये जो सेकंड कलर का है, तो ये आपका ग्राफ किसका है बेटा? ये ग्राफ है आपका y इज इक्वल टू सेक एक्स का।
और ये जो आपका ब्लू वाला ग्राफ है वो किसका है, वो है आपका cos x। सही है, ये 0, ये आपका पाई, ये माइनस पाई, ये 2 पाई, ये आपका -2 पाई। बोलो क्लियर है बेटा। ये आपका पॉइंट आपको पता है 1 होता है, और ये पॉइंट क्या होता है, -1 होता है। क्लियर है। तो पहले जो हमने ब्लू कलर से बनाया वो हमने cos x का ग्राफ बनाया, और फिर हमने उसको दोनों तरफ पलट दिया तो किसका ग्राफ बन गया बेटा, sec x का ग्राफ बन गया। आई होप आपको क्लियर होगा। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगी बेटा इसकी, तो देखो यार एक्स एक्सिस पे पूरा पोर्शन कवर करेगा। जैसे देखो -π/2 से π/2 इसने पूरा पोर्शन कवर किया, फिर π/2 से पाई के लिए इसने नीचे पूरा कवर कर लिया। सिर्फ जो वर्टिकल लाइंस पे अप्रोच कर रहा है वो वैल्यू आपकी मिस हो रही है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे पूरा पोर्शन कवर करेगा, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ जो वर्टिकल लाइंस है जिन पे ग्राफ अप्रोच कर रहा है वो वैल्यूज आपकी मिस होंगी, और वो वैल्यूज क्या है, π/2 की मल्टीपल्स, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। डोमेन हो जाएगी ऑल रियल माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ठीक है। रेंज क्या होगी बेटा, तो देखो -1 और 1 के बीच में तो ग्राफ ही नहीं है, -1 और 1 के बीच में तो इसका ग्राफ नहीं है, 1 के ऊपर ऊपर ग्राफ है, -1 के नीचे नीचे ग्राफ है। तो रेंज क्या हो जाएगी बेटा, ऑल रियल एक्सेप्ट -1 से 1। अब हम बात करेंगे रूट्स की। तो रूट्स देखो बेटा, क्या ये ग्राफ जो है आपका कहीं पे भी एक्स एक्सिस को कट करेगा, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ग्राफ या तो 1 के ऊपर ऊपर है या -1 के नीचे नीचे, तो एक्स एक्सिस को ये कभी ना तो टच करेगा ना कट करेगा। तो रूट्स हो जाएंगे आपके नन। उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि रेंज में आपका क्या आ रहा है, रेंज में आपका बेटा ±∞ आ रहा है, तो मैक्सिमम मिनिमम होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने लिखा नहीं था, लेकिन यहाँ पे भी मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा, कॉसेक के लिए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू वो दोनों ही क्या होंगी बेटा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि ग्राफ ऊपर भी +∞ की तरफ जा रहा है, नीचे भी -∞ की तरफ जा रहा है। ऐसे यहाँ पे देखो बेटा, जो आपका ग्राफ ऊपर +∞ की तरफ और नीचे -∞ की तरफ, तो आपका जो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू वो क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्लियर है। एसिम्प्टोट की बात कर लो बेटा, एसिम्प्टोट, अगर मैं एसिम्प्टोट की बात करूं तो क्या हमारा जो ग्राफ है ये sec x का, ये क्या किसी लाइन को अप्रोच कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है, क्लियरली दिख रहा है। जो भी वर्टिकल लाइन है डॉट 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 उनको अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी तक, और वो लाइंस क्या है बेटा, π/2 की ऑड मल्टीपल्स। तो हमारा एसिम्प्टोट हो जाएगा x = ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। पीरियोडिक होता है, यस, ये तो मैंने पहले ही बोला था। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं। पीरियड, पीरियड कितना होता है देख लो आप, ये -π/2 से π/2 यानी ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, इन दोनों को मिला के पूरा एक इंटरवल कवर हो रहा है, और उसकी लेंथ कितनी है, 2π, तो पीरियड 2π है। सिर्फ tan और cot का पीरियड कितना होता है, सिर्फ tan और cot का पीरियड पाई होता है, बाकी sin, cos, sec और cosec का पीरियड क्या होता है बच्चों, उनका पीरियड हमारा पाई होता है, सॉरी 2π होता है। क्लियर है। सो आई होप आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ क्लियर होंगे, और अगर आपको स्टिल कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट्स सॉल्व कर दो। ओके, सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। आप सभी लोग दिवाली एंजॉय करो, और साथ ही साथ टाइम मिले तो ये लेक्चर देख लेना, अदरवाइज नेक्स्ट डे जरूर देख लेना, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो ग्राफ होते हैं वो आपको
बाकी सब्जेक्ट्स में भी काफ़ी हेल्प देते हैं, लाइक आपको फिजिक्स में काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आपको एक ग्राफ अच्छे से समझ में आते हैं तो, ठीक है। मैथ्स में तो डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, तो चलिए बेटा, बाय बाय, टेक केयर, एंड अगेन हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय।